मेरा नाम संदीप नरगावे है। मैं जयस से प्रदेश प्रवक्ता हूँ। आज कलेक्टर कार्यालय आए हैं, किस लिए आए हैं? देखिए, जो सरकार की जो पर्यावरण विरोधी जो नीतियां हैं, उन सभी नीतियों का जयस जो है वह समय समय पर विरोध करता है। जैसे कि कुछ ही समय पहले जो सरकार की तरफ से जो एक प्रस्ताव लाया गया है कि भैया जो वन क्षेत्र जो है उन्हें निजीकरण किया जाए, उन्हें निजी हाथों में दिया जाए, तो उन सभी नीतियों का जयस जो है पुरजोर विरोध कर रहा है। क्योंकि अगर ये वन्य क्षेत्र अगर किसी निजी व्यक्ति के पास चले जाएंगे, किसी उद्योगपति के पास में अगर चले जाएंगे, जिससे कि शासन की जो नीति हुई है कि इन्हें लीज पर देने का कार्रवाई जो है वो आगे चल रही है, तो अगर ये इस टाइप से चीजें होती है तो वो उस चीज का मिसयूज करेंगे और उस जो भी वन्य क्षेत्र जो है उसे खोद के वहां से खनिज निकालने का चीजें करेंगे और बिल्कुल भी पूरा तहस नहस कर देंगे। और असल में आदिवासी समुदाय भी जो है वो डिपेंड होता है वन्य जो भी सामग्री जो प्राप्त होती है उन सभी से। तो अगर ऐसा होता है तो फिर आदिवासियों को भी वहां पर जाने से रोका जाएगा। इसी कारण से जयस इस चीज का विरोध कर रहा है। क्या आश्वासन मिला है सर? यहाँ से अभी हम लोगों ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया है। अब राज्यपाल के पास वो ज्ञापन जाएगा, उसके बाद में राज्यपाल महोदय की तरफ से क्या होता है वो आगे कार्रवाई होगी। मांगेगा नहीं मानेगा तो अगला चरण क्या रहेगा? देखिए, जयस जो है वो हमेशा ही पर्यावरण के संरक्षण में, पर्यावरण के हित के लिए हमेशा ही आंदोलन करता रहा है। और अगर हमारी बातें अगर नहीं मानी गई, अगर पर्यावरण को अगर इसी प्रकार से अगर सरकार नीतियां जो पर्यावरण के विरोध में अगर रहती रही तो पर्यावरण के संरक्षण के लिए जयस को अगर आवश्यकता पड़ी तो आंदोलन भी करेगा और इसके लिए अगर हमें विधानसभा घेराव भी करना पड़ा तो हम वो भी करेंगे। ये शासन का यदि प्रस्ताव रहा कि पंचायतों के माध्यम से निजीकरण भी हो जाए और जो वनों की रक्षा भी जाए और आदिवासी समुदाय इसकी रक्षा करे, जैसा निजीकरण देते हुए, तो आप इस बात से सहमत है कि नहीं? देखिए, एक तो निजीकरण हो गया और एक दूसरा ये होगा कि पंचायतों के माध्यम से या तो निजीकरण हो सकता है या तो फिर पंचायतों को सौंपा जा सकता है। अगर निजीकरण होता है तो पंचायतों का इंटरफेयर उसमें नहीं होगा। अगर निजीकरण हो जाता है, उद्योगपतियों को अगर उसको लीज पे दे दिया गया तो फिर उसे वो तहस नहस कर देंगे, या तो वहां से खनिज संपदा निकालने की कोशिश करेंगे, या तो वहां के जो पेड़ जो उनको काट के उन्हें दूसरे स्तर पे करने का प्रयास करेंगे। तो हम इसी चीज का विरोध कर रहे हैं। हमारा हमेशा ही सपोर्ट जो होता है वो ये होता है कि अगर पंचायतों को इससे अगर सौंपा जाए, अगर पंचायतों का इंटरफेयर रहा जाए, सरकार का उसमें इंटरफेयर रहता है या फिर वन विभाग का भी इंटरफेयर होता है, तो हमारा यही पूर्ण रूप से होता है कि इसका जो इसमें जो संरक्षण किया जाए वो क्षेत्र के आदिवासियों का और क्षेत्र के जो वहां के जो लोकल के लोग जो उनका संरक्षण के माध्यम से ही वहां पे बन रहे। किसी भी निजी हाथों में किसी भी उद्योगपति को लीज पे इस वनों को ना दिया जाए। निजीकरण अगर होता तो जो समिति बनती है निजीकरण की, जी, समाज जो आरक्षित जितने भी जो है जिले हैं उनको अगर शामिल किया जाए तो उसमें आप सहमत होंगे? देखिए, अगर शासन की तरफ से अगर कोई उनकी निगरानी चलेगा, मतलब जो जी, देखिए, अगर शासन की तरफ से इसमें नीति आती है तो पढ़ने के बाद में हम उस पर विचार करेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ शासन ने स्पष्ट नहीं किया है तो हम लोग उस पर कुछ कह नहीं सकते।